जब भी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने की बात होती है ना, तो आपने सोया चंक्स का नाम जरूर सुना होगा। और जैसे ही सोया चंक्स की बात होती है तो ये वाला मिथ तो आपने सुना ही होगा कि यार सोया चंक्स नहीं खाने चाहिए, उससे मैन बूब्स होते हैं, डेली तो बिल्कुल ही लेने चाहिए, अगर तू डेली सोया चंक्स खाएगा तो तेरा एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा और टेस्टेरोन गिर जाएगा। ये सारे मिथ हम डेली लाइफ में सुनते हैं, बट द फैक्ट इज दीज आर नॉट राइट। और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये सही नहीं है, आप सोया चंक्स खा सकते हो, इट विल नॉट सर्व द पर्पस एक्चुअली। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी डिस्कशन होगी तो आपको भी पता नहीं होगा कि मैंने ये क्यों बोला था, आप भी उसकी बातों में यहाँ कर दोगे या ना कर दोगे, दैट्स इट। बट द बेस्ट थिंग इज कि एक बार आप बैठ के जान लो, 5 से 6 मिनट लगेंगे इस वीडियो को देखने में, बट एक बार देख लो, समझ लो कि एक्चुअल साइंस क्या है। 4 बंदों में बैठे होगे ना, और अगर किसी ने ऐसी बकवास दोबारा की, आप उसको क्लियर साइंस बताओगे, एक तो फैक्ट्स क्लियर होंगे, दूसरा आपका रुतबा बन जाएगा कि यार इस बंदे को नॉलेज है। ठीक है, तो सिंपल सी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले सोया चंक एग्जैक्टली है क्या। सोया चंक्स में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो 4 होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन, जो कि बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, 9 के 9 अमीनो एसिड्स सोया चंक्स में अवेलेबल हैं, तो प्रोटीन का तो बेस्ट सोर्स ऑब्वियसली है। दूसरा, इसमें होते हैं आइसोफ्लेवोन्स, जिसके कारण ये सारी लड़ाई शुरू हुई है। ये सारा मुद्दा ही आइसोफ्लेवोन्स का है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा फाइबर भी होता है, कुछ फैट्स भी होते हैं, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आइसोफ्लेवोन्स एग्जैक्टली है क्या। सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं बताऊं ना, तो ये सब कैटेगरी ऑफ फाइटोएस्ट्रोजन होता है। अब यहाँ पे आ गया एस्ट्रोजन। अब सबके कान खड़े हो गए होंगे, एस्ट्रोजन तो है, बट मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल एस्ट्रोजन नहीं है, ये फाइटोएस्ट्रोजन है। तो जो फाइटोएस्ट्रोजन है, ये बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, आपको सुन के भी पता चल रहा होगा, फाइटो प्लस एस्ट्रोजन। फाइटो इज बेसिकली प्लांट, एस्ट्रोजन इज बेसिकली वुमन लाइक हॉर्मोन्स। तो प्लांट प्लस एस्ट्रोजन, ये मिलके बन रहा है फाइटोएस्ट्रोजन। जस्ट बिकॉज कि इसमें एस्ट्रोजन इंक्लूडेड है, इट डजंट मीन कि ये सेम एस्ट्रोजन की तरह वर्क करता है। फाइटोएस्ट्रोजन एक्चुअल एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ही वीक होता है। दैट्स द ओनली रीजन कि अगर आपको एक्चुअल एस्ट्रोजन बढ़ाना है बॉडी में थ्रू सोया चंक्स, तो इसकी बहुत सारी हाई क्वांटिटी में कंजम्पशन करनी पड़ेगी, तभी प्रॉब्लम्स होंगी। अब क्वेश्चन पता क्या आया कि अगर ये रूल है तो फिर ये मिथ आया कहाँ से, राइट। ये मिथ कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा, और ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ नाम के कारण ही इतना बड़ा मिथ बन गया। तो नाम को छोड़ो, 2 स्टडीज हैं जिसके कारण सबसे बड़ा मिथ आया था। सबसे पहली स्टडी है रोडेंट स्टडी। कि हुआ क्या था कि एक रोडेंट्स के ऊपर ना स्टडी हुई थी, जिसमें ये रोडेंट्स को ये सोया चंक्स या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट उनको खिलाया था कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें एस्ट्रोजन जैसे इश्यूज क्रिएट हुए थे। तो लोगों ने बोला था कि यार ये प्रॉब्लम करती है। बट मैं आपको बता दूं कि रोडेंट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीटली अलग है, इन दोनों में कोई मैच नहीं है। इसीलिए रीजन था कि इस स्टडी को ह्यूमंस के लिए वैलिडेट नहीं किया गया था और लोगों ने इसको मानना बंद कर दिया था। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई, जब 2008 में एक एक्चुअल केस आया जिसमें एक मेल पर्सन को गायनिकोमेस्टिया हो गया। गायनिकोमेस्टिया इज बेसिकली चेस्ट एनलार्जमेंट, तो जैसे विमेन ब्रेस्ट जैसे टाइप थिंग्स हो गई। तो जब प्रॉपर स्टडीज हुई ना, तो पता चला कि वो बंदा हर रोज 3 लीटर सोया मिल्क पीता था, और वो भी पिछले कुछ स्पेसिफिक महीनों से पी रहा था। बट एक्चुअल सिनेरियो में इतनी कंजम्पशन कोई नहीं कर सकता, और वो एक एक्सेप्शन थी, तो इसलिए उस केस को भी एक्सेप्शन मान लिया गया और एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं होता। अब जब हमने बोल दिया कि ये स्टडीज एक्चुअल ह्यूमन फिजियोलॉजी पे वर्क नहीं करती, तो फिर क्वेश्चन तो ये भी जनरेट होता है ना कि फिर बहुत सारे लोगों को एक्चुअल मैन बूब्स होते हैं, फिर उसका क्या रीजन है, क्या सोया चंक का उसका कोई लिंक नहीं है। तो फिर उसके 3-4 रीजन सामने आते हैं। सबसे पहला और बहुत ही बेसिक, जो आपको खुद को भी पता है, कि फैट और ओबेसिटी इज द मेन रीजन फॉर मैन बूब्स। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में जैसे जैसे फैट बढ़ेगा तो पूरी बॉडी में डिवाइड होगा, हमारी स्टमक पे जाएगा, हमारी बाजुओं पे जाएगा, हमारी थाइस पे जाएगा, तो हमारी चेस्ट पे भी जाएगा। तो जैसे जैसे फैट बढ़ेगा, ओवरऑल बॉडी में फैट बढ़ेगा, तो चेस्ट पे भी बढ़ेगा। दैट आल्सो कॉजेस मैन बूब्स, और ये ही सबसे बड़ा रीजन है मैन बूब्स का, सोया चंक्स या और कोई चीज नहीं है। अगर इसके अलावा बात करें तो कुछ लीवर से रिलेटेड डिजीजेस भी हैं जिसके कारण मैन बूब्स होते हैं, और अगर प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो गई तो भी मैन बूब्स हो सकते हैं। बट सोया चंक से, नॉर्मल कंजम्पशन से मैन बूब्स नहीं हो सकते। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल कंजम्पशन से मैन बूब्स नहीं हो सकते, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट क्वांटिटी एवरी सिंगल डे सोया चंक्स सेफ है।
कि अगर हम डेली इतनी क्वांटिटी सोया चंक्स ले लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो उसमें बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर आप डेली 50 से 70 ग्राम सोया चंक्स खाते हो, या फिर अगर प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप सोया प्रोटीन 25 से 50 ग्राम डेली ले रहे हो तो आप 100% सेफ कैटेगरी में हो, कोई इश्यूज नहीं आने वाले, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और सबसे अच्छी चीज पता क्या है कि ये बहुत ही सस्ता सोर्स प्रोटीन का है। अब क्योंकि बहुत ही सस्ता है तो थोड़ा सा वे प्रोटीन वाली इंडस्ट्री को भी इससे ना प्रॉब्लम होती है, तो कई बार चीज़ों को ओवर एग्जैजरेट इसलिए भी किया जाता है। मैं वे प्रोटीन इंडस्ट्री के ऑपोजिट नहीं हूँ, मैं खुद वे प्रोटीन लेता हूँ। अगर आप डेली लाइफ में अपनी नॉर्मल डाइट से प्रोटीन इंटेक नहीं कंप्लीट कर सकते तो आप जाओ प्रोटीन की तरफ, वे प्रोटीन इज फाइन, बट सोया चंक्स इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू कंप्लीट नेचुरली वेजिटेरियन प्रोटीन। क्योंकि अगर आप प्रोटीन पाउडर की बात करोगे ना तो 25 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको 110 से 120 रुपए पर स्कूप पे करना पड़ेगा, और वो भी अगर आप प्रॉपर डब्बा खरीद रहे हो। बट वहीं पे 25 ग्राम प्रोटीन जो आपको सोया चंक से मिलेगी सिर्फ 50 ग्राम सोया चंक से मिल जाएगी। और 50 ग्राम सोया चंक्स पता कितने की आती है? सिर्फ 7.5 रुपए की। 150 रुपए किलो सोया चंक्स इजीली अवेलेबल है। आपके शहर में और भी सस्ती हो सकती है। तो सारे मिथ्स मैंने क्लियर कर दिए। सोया चंक्स एग्जैक्टली क्या चीज़ है, किस पॉइंट ऑफ व्यू के कारण ये मिथ आया था, मैन बूब्स एक्चुअली होते क्यों हैं, आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। तो आई होप कि मैंने हर एक चीज़ क्लियर कर दी। अगर आप में फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए अपना डाउट, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिथ बस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके